अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एरर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो वर्ड एरर है इसका क्या मतलब होता है। बच्चों, एरर का मतलब होता है गलती, बट जब हम मेजरमेंट्स में गलती करते हैं तो उससे हम एरर कहते हैं। ओके, अब एक एग्जांपल लेता हूं तो उससे मैं आप लोगों को एरर का सारा कंसेप्ट समझाता हूं कि एरर बेसिकली होता क्या है, मतलब हमसे मेजरमेंट में जो गलती आती है कैसे आती है। ओके, इस वीडियो में सारा कंसेप्ट समझेंगे तो जुड़े रहो। अब देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है ये। ओके, इसकी लेंथ हमें उन्होंने दी हुई है 5 मीटर। ओके, या इस पे कैलिब्रेटेड है। ओके, अब इसको मैं क्या कहूंगा, ट्रू वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है कि भाई इसकी लेंथ 5 मीटर है। ओके, या वायर पे कैलिब्रेटेड है कि भाई ये जो वायर है ये 5 मीटर की है। अब कैलिब्रेटेड का क्या मतलब, जो आप लोगों ने स्केल तो देखा होगा, उसमें लाइनें लगी होती है ना, उसमें ऊपर रीडिंग्स लिखी होती है सेंटीमीटर या मिलीमीटर में। तो ये जो लाइनिंग होती है ना, इसको कैलिब्रेशन कहते हैं। ओके, अगर ये लाइंस ना लगी हो फिर तो हमारे पास वो एक लकड़ी का क्या बन जाएगा, थोड़ा सा टुकड़ा ही बन जाएगा। बट वो जो कैलिब्रेशन होती है ना, वो काम की होती है सारी की सारी। ओके, वर्ड कैलिब्रेशन आ गया समझ। अब आ जाओ इधर, क्या कि एक वायर है जिसकी ट्रू वैल्यू 5 मीटर है। अब मैं खुद मेजर करता हूं इस वायर की लेंथ, क्या सच में 5 मीटर है ये। ओके, तो जब मैंने कोई स्केल लिया, स्केल लेके जब मैंने मेजर किया, मैं इसको जितना मर्जी केयरफुली मेजर कर लूं, मेरी वैल्यू कभी भी 5 मीटर नहीं आएगी। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू या ट्रू वैल्यू आ जाए, वरना हमेशा एरर आता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने मेजर किया तो मेरी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो आ गई 4.9 मीटर। ओके, ट्रू तो उन्होंने दी हुई थी 5 मीटर, बट मेरी मेजर्ड वैल्यू क्या आई, 4.9। देखो, ट्रू के बराबर तो नहीं आई, गलती हो गई, तो इसको क्या कहते हैं, एरर। तो मतलब हमारी मेजरमेंट में क्या आ गया, एरर आ गया। तो बेसिकली एरर किसके बराबर होगा, एरर का फार्मूला याद रखो, ये बराबर होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, ट्रू वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। अब मैं देखता हूं कि मेरा एरर आया कितना है, तो मैं यहां पे वैल्यूज पुट करता हूं। मेजर्ड वैल्यू 4.9 मीटर माइनस ट्रू वैल्यू 5 मीटर, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4.9 गया, 0.1 मीटर, बड़ी के साथ माइनस है। सो मेरे पास एरर कितना आया जी, 0.1। 0.1 का एरर आ गया जी, जो मैंने वैल्यू मेजर की है उसमें। ओके, अब ये जो साइन है ना, ये किस चीज को शो करता है, अगर अगर आपके पास साइन नेगेटिव आए, इसका मतलब है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से इतनी कम आई है। ओके, देखो, ट्रू वैल्यू 5 थी, मेजर्ड वैल्यू 0.1 कम आई है ना, 4.9 में 0.1 ऐड करो ना, 5 हो जाएगी। आगे बात समझ। अगर एरर पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है आपकी मेजर्ड वैल्यू इतनी ट्रू वैल्यू से ज्यादा है। आगे बात समझ, कंसेप्ट समझ आया एरर का, कि एरर बेसिकली क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। बहुत सी जगह पे आप लोगों को ये ट्रू माइनस मेजर्ड भी लिखा हुआ नजर आता है, बट आप लोग ऐसा ना करना, क्योंकि ये हमेशा मेजर्ड माइनस ट्रू के बराबर होता है। ओके, ये था सारे का सारा एरर का कंसेप्ट। अभी एक और बात बता देता हूं, आपकी बुक में तो ये चीज नहीं है,
करेक्शन, अगर मैं करेक्शन करना चाहूं अपने एरर की, देखो करेक्शन जो होता है ना वो हमेशा बराबर होता है माइनस ऑफ एरर। ओके, अब देखो माइनस एरर कितना आया है, माइनस 0.1 मीटर, माइनस माइनस खत्म, 0.1 मीटर। अब 0.1 को आप इसमें ऐड करो तो बन जाएगी ट्रू वैल्यू। तो हम इस तरह इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ये तो आपके कोर्स की चीज नहीं है, एरर वाले टॉपिक में ऐसी कोई डिस्कशन, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। यहां से आप लोगों ने सिंपल ये चीज सीखी कि एरर हमारे पास किसके बराबर होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ओके, एरर के रिलेटेड सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसी तरह हम देखते हैं जी के सोर्सेज ऑफ एरर, कि ये जो एरर आता है ना ये किस वजह से आता है। तो पहला जो सोर्स है उसको मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के एक मेरे पास बुक है, ओके, उसकी लेंथ हमें दी हुई है कि 6.7 सेंटीमीटर। ओके, एक बुक की उन्होंने लेंथ दे दी कि 6.7 सेंटीमीटर। अब मैं इसको मेजर करना चाहता हूं, बट मेरे पास जो स्केल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्केल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सेंटीमीटर में है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो मेरे पास स्केल ये है, इससे मैंने, ये एक बुक है फॉर एग्जाम्पल, इसकी लेंथ मेजर करनी है जो है 6.7 सेंटीमीटर। अब ये स्केल देखो, ये आपके पास आ गया स्केल, ये आपके पास आ गई बुक। अब मेरे पास ये जो स्केल है ना, इससे तो मैं 6.7 सेंटीमीटर मेजर ही नहीं कर सकता। क्यों? देखो यहां पे 6 तो है, 6 के बाद 7 आ जाता है, यहां पे इसके बाद पॉइंट्स नहीं है कि 6.1 मेजर करूं, 2 मेजर करूं या 6.7 मेजर करूं। सो इस स्केल से मैं 6.7 एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता। मैं जो वैल्यू मेजर करूंगा वो 6 सेंटीमीटर आ जाएगी या 7 सेंटीमीटर आ जाएगी, बट मुझे तो 6.7 सेंटीमीटर मेजर करनी है, वो तो इस स्केल से मेजर हो ही नहीं सकती। सो इसका क्या मतलब कि ये जो मेरे पास स्केल है ना, इसकी सेंसिटिविटी में लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में 1 2 3 इस तरह मेजर कर सकती है, बट पॉइंट्स में 1.1 2.6 3.9 ये वाली वैल्यू मेजर नहीं कर सकती। ओके, सेंसिटिविटी का मतलब के लिमिटेशन, सॉरी, सेंसिटिविटी का मतलब छोटी सी छोटी वैल्यू ये जो मेजर कर सकती है वो कितनी है। ओके, अब उसमें लिमिटेशन आ गई। अब देखो ये जो मेरे पास स्केल है ये लिमिटेड है कि 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर में तो मेजर कर सकता है, बट पॉइंट्स वाली वैल्यू ये मेजर नहीं कर सकता। सो दिस इज लिमिटेशन इन द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे बात समझ? ओके, क्लियर है? हाँ, अगर मेरे पास कोई बुक दी जाए जिसकी एग्जैक्ट 8 सेंटीमीटर हो, वो तो मैं इससे मेजर कर सकता हूं। आगे बात समझ? बट इस तरह की लेंस में इस स्केल से मेजर नहीं कर सकता। तो ये मेरे पास क्या है बच्चों, लिमिटेशन है इसकी सेंसिटिविटी में, कि ये जो स्केल है इसमें रीडिंग्स ही नहीं है पॉइंट्स वाली, तो मैं कैसे मेजर करूंगा। ओके, आ गई बात समझ इसकी। फिर जो दूसरी टेक्निक है ये तो आसान है, देखो, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। अब मुझे फॉर एग्जांपल ये बुक है ना, मैं इस स्केल से या किसी भी स्केल से इसकी लेंथ मेजर करना चाहता हूं, मुझे आती नहीं है मेजर करनी। क्या पता मैं स्केल को यहां से रख के स्टार्ट करना, मेजर करना स्टार्ट कर दूं, हालांकि यहां पे रख के स्टार्ट करना है ना, इसका मतलब है मुझे तरीका ही नहीं आता, तो इस वजह से भी एरर आता है, या नेग्लिजेंस। अब इसका मतलब के
मेजरमेंट करते हुए ना पूरे का पूरा फोकस मेजरमेंट पे रखना है, इधर उधर नहीं देखना। ओके, प्रॉपर प्रॉपर कंसंट्रेशन से काम करना है। अगर कंसंट्रेशन से काम नहीं करोगे तो तब भी एरर आ सकता है। ओके, फिर इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, अब फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए जी कोई काम, हाँ जी मेजर करो इसको, आप लोगों को तो एक्सपीरियंस ही नहीं है ना, तो आप लोगों से तो एरर आएगा ही। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आ जाता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ओके, फिर टाइप्स में हम उन एरर्स के सोर्सेस भी देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं जी टाइप्स ऑफ एरर। तो हमारे कोर्स में एरर की दो टाइप्स गिवन है। तो सबसे पहली टाइप हम देखते हैं जी जो है सिस्टमैटिक एरर। अब देखो नाम से ही जाहिर है कि सिस्टमैटिक एरर मतलब सिस्टम में एरर। सिस्टम क्या है? सिस्टम वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना उनमें ही क्या होगा? एरर होगा। अब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को बताता हूं, फिर एक एग्जांपल से समझाता हूं सिस्टमैटिक एरर का सारा कंसेप्ट। ओके, एक तो सिस्टमैटिक एरर में जो हमारे पास एरर आएगा ना वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब जो एरर आएगा वो सेम ही आएगा। ओके, अब फिर इसमें जो एरर आएगा वो प्रिडिक्टेबल होगा, मतलब हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कर सकेंगे कि ये एरर किस वजह से आ रहा है। ओके, फिर सिस्टमैटिक एरर में जो एरर आएगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। अगर पहली बार मैं मेजरमेंट लेता हूं, मेरा एरर पॉजिटिव आता है, तो मैं फिर उस इंस्ट्रूमेंट से जितनी बार मर्जी एरर लूं हमेशा एरर पॉजिटिव ही आएगा। अगर मेरे पास पहली मेजरमेंट में एरर नेगेटिव आया तो फिर मैं जितनी बार मर्जी क्या लूं मेजरमेंट लूं तो एरर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अब हम एक एग्जांपल से सिस्टमैटिक एरर का सारा कंसेप्ट समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैस मेजरिंग डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये जो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना ये स्टार्ट ही 2 kg से हो रहा है, यहां पे 2 kg से। क्या मतलब? बेसिकली हमारे पास कोई भी डिवाइस होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, बट ये जो अभी हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये स्टार्ट ही 2 kg से हो रहा है। अब अगर मैं इस पे कोई वजन रखता हूं, कोई मैस रखता हूं 3 kg का, तो मुझे पता है कि मैंने जो मैस रखा 3 kg का है, बट ये डिवाइस मुझे क्या शो करेगी जी कि उसका मैस है 5 kg। ओके, अब मैं क्या करता हूं जी, इस पे कोई मैस रखता हूं तो ये मशीन मुझे आंसर देती है जी 82 kg। मैं तो समझ लूंगा कि ओरिजिनल में जो मैंने चीज रखी उसका मैस 82 नहीं है, उसका मैस बेसिकली 80 kg है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मशीन हमेशा 2 किलो एक्स्ट्रा बताती है, 2 किलो ज्यादा बताती है। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक चीज लिख के लगा देते हैं मशीन पे कि ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू -2, ये चीज, ताकि इससे जो बंदा भी मेजरमेंट ले ना उसे पता हो कि जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी मैं हमेशा उसमें से 2 माइनस करूंगा तो फिर मुझे ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब देखो इसमें जो एरर आ रहा है वो हमेशा 2 का आ रहा है, मतलब बार बार सेम आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? देखो 2 हमेशा 2 सेम कंसिस्टेंट, और इसको हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में रह रहा है। इस तरह का एरर कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। आगे बात समझ। तो अब अगर हम देखें तो सिस्टमैटिक एरर के सोर्सेस यहीं पे लिख लेता हूं। सोर्सेस क्या हैं? देखो
आप लोगों को सामने नजर आ रहा है सोर्स के भाई मेरे पास डिवाइस ही ठीक नहीं है, तो फॉल्टी एक तो आ जाता है फॉल्टी इक्विपमेंट या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं। दूसरी चीज के जो बंदा मेजरमेंट ले रहा है ना वो कोई गलती कर रहा है। ओके, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। अब देखो फॉर एग्जांपल वो क्या गलती कर रहा है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा ही ले लेते जो 2 से स्टार्ट कर रहा है। अब वो इसका एरर निकाल भी तो सकता है, इसको 0 पे तो सेट कर सकता है, बट वो नहीं कर रहा, तो ये उस बंदे की क्या है, गलती है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ एरर। तो नेक्स्ट जी कि हम एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। एक तो हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम जैसे ये डिवाइस थी ना जो स्टार्ट ही 2 से हो रही थी, अगर हम इसकी ये जो नंबरिंग है, ये जो सुई होती है ना 2 kg पे लगी हुई है, इसको सही करके 0 पे ले आई, तो इस तरह ये क्या हो सकता है, हमें सही रीडिंग दे सकता है। तो है क्या आएगी जी, एलिमिनेट करो, खत्म कर दो एरर। ओके, अगर हम एरर को खत्म कर दें, उसके बाद पर्सनल एरर जितनी कम करें उतना ठीक रहेगा। जैसे मैंने आपको सोर्सेज में दूसरा सोर्स बताया था ना, जैसे वो बंदा गलती कर रहा है, क्या पता वो रीडिंग सही से ना ले रहा हो, क्या पता उसने एरर ना सेट किया हुआ हो, 0 एरर। ओके, तो पर्सनल एरर भी जितनी कम करेंगे उससे भी हम एरर को खत्म कर सकते हैं। पहली के 0 एरर खत्म करें, मतलब सुई को सही तरह से सेट कर दें। ओके, क्लियर है यहां तक। फिर उसकी प्रॉपर कैलिब्रेशन करें। प्रॉपर कैलिब्रेशन का मतलब कि इसको कंपेयर करें एक स्टैंडर्ड से कि उस पे कैसे कैलिब्रेशन हुई है, उसी तरह हम अपनी डिवाइस की भी कैलिब्रेशन करें, तो इस तरह हमारे पास एरर आने के चांसेस कम होंगे। तो ये था हमारे पास सारा कुछ सिस्टमैटिक एरर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है जी वो है रैंडम एरर। इसमें जो हमारे पास एरर आता है ना, हमें उसका पता ही नहीं होता कि भाई ये कैसे आ रहा है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब जो एरर आता है वो अनप्रिडिक्टेबल एरर आता है। ओके, उसके बाद अनकंसिस्टेंट होता है। जैसे मैंने सिस्टमैटिक एरर में बताया था ना कि जो एरर आएगा वो कंसिस्टेंट होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हमेशा वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट 2 kg ज्यादा दिखाएगा। देखो कंसिस्टेंट ना, हमें पता है कि वो हमेशा 2 kg ज्यादा दिखाता है, बट रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक बंदा है, वो 100 मीटर कवर कर रहा है भाग के 12 सेकंड्स में। ये हमें पता है, ये उसका रियल टाइम दिया हुआ है, एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू दी हुई है, ये एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। ओके, अब मैं खुद मेजर करना चाहता हूं। मैंने पहली बार रीडिंग ली 11.9 सेकंड आई, दूसरी बार ली 12.1 सेकंड आ गई, तीसरी बार ली फॉर एग्जांपल 12 ही आ गई। ओके, तो क्या हुआ, कभी कम कभी ज्यादा, कभी ओरिजिनल, या फिर मैंने ली 11.8 आ गई, फिर ली 12.3 सेकंड आ गई। इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं। देखो ये वैल्यूज क्या है, कंसिस्टेंट है? नहीं ना, इनकंसिस्टेंट है। हमें पता ही नहीं, कभी ओरिजिनल 2 थी, कब सॉरी 12 थी, कभी 12 से ज्यादा, कभी 12 से कम, कभी 12। ओके,
तो ऐसा जो एरर होता है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं होता कि ये एरर किस वजह से आ रहा है, तो ऐसा एरर क्या होता है बच्चों? रैंडम एरर होता है। अब मैं भी ये एरर आ रहा हो कि देखो जो ही वो बंदा भागना स्टार्ट करेगा तो उसी टाइम में स्टॉप वॉच से टाइम ऑन करूंगा ना, तब ही मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब क्या पता मैं उससे थोड़ा सा पहले प्रेस कर देता हूं या उसके भागने के थोड़ा सा बाद प्रेस कर देता हूं, ये रीजन भी हो सकती है। या जो मेरे पास स्टॉप वॉच है उसमें भी जीरो एरर नहीं सेट, जो मेरा पॉइंट है या जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो जीरो से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है या थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट हो रहा है, ये स्मॉल इम्परफेक्शन भी हो सकती है। तो हमारे पास क्या सोर्सेज होंगे बच्चों? एक तो अभी जो मैंने आपको बताया कि स्मॉल इम्परफेक्शन हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में। इम्परफेक्शन इंस्ट्रूमेंट तो रैंडम एरर था सर, आर लिमिटेड सेंसिटिविटी, तो रैंडम में कैसे आ गया? देखो सिस्टमैटिक एरर के लिए सिर्फ एक बात याद रखना कि हमेशा वैल्यू कंसिस्टेंट रहेगी। अगर जो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ रही है तो ज्यादा रहेगी, कम आ रही है तो कम रहेगी, बट रैंडम में ऐसा नहीं होता। रैंडम में कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ओके क्लियर है? बहुत बहुत छोटा सा क्या होगा? एरर हो सकता है। दूसरी बात के जो जहां पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं ना, मे बी वहां का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमारी रीडिंग डिफरेंट आ रही हो, मे बी लाइट की वजह से डिफरेंट आ रही हो, मे बी वोल्टेज की वजह से डिफरेंट आ रही हो। ओके ये रीजन भी हो सकती है। अब हम इस एरर को खत्म कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। ओके देखो क्या कभी कोई वैल्यू मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू से कम, कभी ज्यादा। अगर मैं इसका एवरेज ले लूं, एवरेज का पता है ना, इन सारियों को ऐड किया 12.3 11.8 टोटल कितनी 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5। ओके 5 क्यों? क्योंकि 5 बार रीडिंग्स ली। रैंडम एरर में जब भी आपके पास इस तरह का एरर आ रहा हो तो आप हमेशा 5-6 रीडिंग्स लो, फिर उनका एवरेज निकालो। अब जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होती है, नियरली ट्रू वैल्यू ही होती है। क्योंकि देखो ये ज्यादा ये कम, ये वैल्यूज एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं, तो हमें हमेशा ट्रू वैल्यू ही मिलती है। ओके आ गया समझ रैंडम एरर? तो ये हमारा एरर का टॉपिक यहां पे क्या होता है जी? कंप्लीट होता है। अब इसके साथ ही हमारे पास कुछ टेस्ट योरसेल्फ हैं, वो देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि इन विच सिनेरियो इज रैंडम एरर मोर लाइकली। उन्होंने 2 सिनेरियो पूछे हुए हैं, कह रहे हैं इनमें से कौन से वाले में रैंडम एरर क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो पहला जो उन्होंने दिया हुआ है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ टेबल। अब देखो ये मेरे पास एक टेबल है, ओके जैसा मर्जी बन रहा है, समझ रहे हैं ना? अब देखो ये टेबल है, मैं इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं। ओके इसकी लेंथ तो एक्यूरेट ही आएगी ना, कुछ थोड़ा सा फर्क आ सकता है, ऐसा ही है। और दूसरा सिनेरियो है एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ अ फ्रूट बाय हैंड। अब मैं हाथ से एस्टिमेट कर रहा हूं कि कोई भी जो फ्रूट है उसका वेट कितना है। देखो इस केस में जब हमारे पास टेबल की मैं लेंथ मेजर करूंगा तो मेरे पास एरर बहुत कम आएगा, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी। बट जब मैं हैंड से एस्टिमेट कर रहा हूं, कभी मैं सोचता हूं यार 2 किलो, कभी सोचता हूं 3 किलो, 2.5 किलो, इस तरह की सिचुएशन है, तो देखो एरर ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब है रैंडम एरर कौन से सिनेरियो में बच्चों ज्यादा होगा? दूसरे सिनेरियो में, एस्टिमेटिंग द वेट ऑफ अ फ्रूट बाय हैंड। ओके वीडियो के एंड पे आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाएंगे पूरे लेक्चर के विद टेस्ट योरसेल्व्स।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाउ कैन टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स हेल्प इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रैंडम एरर्स। कह रहे हैं जब हम मल्टीपल रीडिंग्स लेते हैं तो उससे रैंडम एरर का इम्पैक्ट कम हो जाता है। हाँ, मैंने आपसे कहा ना, जब भी आपके पास रीडिंग्स कम ज्यादा आ रही हो ट्रू वैल्यू से, आप क्या करो, 5-6 बार रीडिंग्स लो, उनका एवरेज ले लो, क्योंकि जो कम वैल्यू या थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। देखो जैसे ट्रू 12 है, मैंने एक बार 11.8 की, दूसरी बार 12.2, ये 8 और 2 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। इसी तरह कुछ कम वैल्यूज या कुछ ज्यादा वैल्यूज जो होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। ओके, तो इससे रैंडम एरर का इंपैक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो हमें वैल्यू मिलती है वो ट्रू वैल्यू के बहुत करीब होती है। ओके, ट्रू वैल्यू होती है। फिर तीसरा कह रहे हैं कि when an instrument consistently provides measurements that are higher than the true value। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्रू वैल्यू है 5 मीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे बार बार ज्यादा वैल्यूज दे रहा है, 6 दे रहा है, 7 दे रहा है, 8 दे रहा है, इससे कम नहीं दे रहा। तो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ एरर इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट। कौन सा होगा, दिख रहा है ना, जब जब क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में एरर है, देखो 6, 7, 8, तो इस तरह का एरर कौन सा होता है, सिस्टमैटिक एरर। ऐसा ही है, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल। ओके, इसके साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं दो कि व्हाट कैन कॉज अ रैंडम एरर। रैंडम एरर किस वजह से आ सकता है। पहला ऑप्शन है अ बेंट रूलर। अब बेंट एक मुड़ा हुआ रूलर फुट्टा, ये तो सिस्टमैटिक एरर है, ये तो रैंडम नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन देखो पहले, आ स्केल दैट डज नॉट स्टार्ट एट 0, ये तो वही मशीन वाली बात होगी, मैथ मेयरिंग जो 0 से नहीं 2 से स्टार्ट हो रहा है, मशीन में मसला है, सिस्टम में मसला है, सिस्टमैटिक एरर। फिर कंसिस्टेंटली स्लो स्टॉप वॉच, एक स्टॉप वॉच है वो बहुत आहिस्ता से चलती है, ये भी तो इंस्ट्रूमेंट एरर है। तो दूसरा ऑप्शन रहता था एस्टिमेटिंग अ मेजरमेंट वैल्यू, मेजरमेंट वैल्यू को एस्टिमेट करना, ये हमारे पास रैंडम एरर होगा, जैसे अभी हमने क्वेश्चन 1 में पढ़ा। फिर व्हाट डज द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट हमेशा हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, याद रखना ये बात। ओके, मैक्सिमम वैल्यू इट कैन मेजर नो, एवरेज वैल्यू नो, स्मॉलेस्ट वैल्यू इट कैन मेजर एक्यूरेटली इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट है। तो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, एक कंसेप्ट है पैरेलैक्स एरर का, वो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं करवाए हुए कुछ, तो उनके साथ ही करवा दूंगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।